हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द किचन कहानियाँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों में खाए जाने वाले गोंद के लड्डू की रेसिपी। लड्डू बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम गोंद लिया है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। अलग अलग टाइप के गोंद मार्केट में अवेलेबल हैं जो खाने के काम आते हैं। ये मैंने गोंद डली लिया है। इसमें डालने के लिए हम जो ड्राई फ्रूट लेंगे उसमें करीब 150 ग्राम मैंने मखाने लिए हैं और लगभग 1 कप सब मिलाकर मैंने बादाम, काजू और किशमिश लिया है। साथ ही 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और 1 छोटा चम्मच ही मैंने व्हाइट पेपर पाउडर लिया है। ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर है। इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है और ये शरीर को गर्म रखता है। साथ ही मैंने 1 सूखे नारियल को ग्रेट कर लिया है। इससे इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा, उसका लड्डू का स्वाद भी बढ़ेगा। और 250 ग्राम मैंने देसी घी लिया है। चलिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। एक भारी तली की कढ़ाई में 250 ग्राम घी में से हम पहले 1 बड़ा चम्मच घी डाल लेंगे और जब घी गर्म हो जाएगा तब हमें इसके अंदर मखाने को भूनना है। मखाना हम डाल देंगे और मीडियम आंच पर इसको लगातार चलाते हुए हम रोस्ट कर लेंगे। घी हमने देखिए थोड़ा ही लिया है। अगर इस वक्त यहाँ मैं 250 ग्राम पूरा घी डाल दूंगी कढ़ाई के अंदर तो मखाने सारा घी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए हम थोड़ा सा घी लेंगे। और ये देखिए मखाने पर जो एक काला सा थोड़ा लगा होता है इसको हटा दें, क्योंकि ये जब हम पीसेंगे तो उसके बाद लड्डू के अंदर अगर ये मुंह के अंदर आएगा तो लड्डू का टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसलिए मखाने भूनते हुए हम ये ध्यान रखें। और देखिए थोड़ी देर हो गई है इसको भूनते हुए, इसका जो मॉइस्चर है वो हट गया है। हम हाथ से तोड़कर देख रहे हैं मखाने क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम मखाने को निकाल लेंगे। आंच हम एकदम कम कर लेंगे और उसके बाद हम सभी मखानों को कढ़ाई से निकाल देंगे। बढ़िया तरह से हमने मखाने को रोस्ट कर लिया है। अब सेम कढ़ाई में हम घी के अंदर से 3-4 चम्मच घी लेंगे और घी को हम गर्म होने देंगे। आंच थोड़ा तेज करेंगे। गोंद भूनने के लिए हमें घी बढ़िया तेज गर्म चाहिए, क्योंकि अगर घी ज़्यादा तेज गर्म नहीं होगा तो गोंद एकदम से फूलेगा नहीं। और गोंद को फ्राई करते हुए हमें ध्यान रखना है कि घी के अंदर हमें बहुत थोड़ा थोड़ा यानी 1-1 चम्मच हम गोंद डालें और उसको हम धीरे धीरे पेशेंसली इसको भून लें। सारा गोंद एकदम से हम कढ़ाई के अंदर नहीं डालेंगे। इस तरह से देखिए तेज आंच पर तेज गरम घी के अंदर थोड़ा थोड़ा गोंद हम डाल लेंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे। गोंद अच्छी तरह अंदर तक बढ़िया एकदम सिक जाना चाहिए, नहीं तो ये कई बार क्या होता है कि बीच से कच्चा रह जाता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा हम गोंद डालेंगे और इस तरह से हम सारे गोंद को फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ देखिए गोंद मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट जो हमने बादाम लिए हैं और काजू लिए हैं उसको हम भूनेंगे। सबसे पहले हम बादाम को डाल देंगे। आंच का हम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। देखिए मखाने हमने मीडियम आंच पर भूने थे, उसके बाद गोंद हमने तेज आंच पर भुना है और अब हमने यहाँ आंच एकदम कम कर दी है क्योंकि घी काफ़ी गर्म है। और बादाम हमने पहले डाल दिए क्योंकि उसको थोड़ा सा हीट ज़्यादा चाहिए है भुनने के लिए। और अब हम इसके अंदर काजू को डाल देंगे। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे और जब ये भुन जाएंगे तो इसको भी हम निकाल कर अलग कर लेंगे। ड्राई फ्रूट हमने ये देखिए भून लिए हैं। किशमिश को हम यहाँ घी में नहीं भूनेंगे। और गोंद भूनने की वजह से आप देख सकते हैं घी थोड़ा ब्राउन हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी में ही हम आगे आटे को भून लेंगे। अब देखिए जो हमने घी तोल कर या नाप कर अलग लिया है उसी के अंदर से हम इसमें थोड़ा घी और ऐड करेंगे और उसको गर्म होने देंगे। आंच अब हमने मीडियम की हुई है और गरम घी में हमने यहाँ सबसे पहले डाला सफेद मिर्च के पाउडर को और उसको भून लिया है। और साथ ही इसमें हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे।
और जब ये दोनों अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे गेहूं के आटे को। 2 कप गेहूं का आटा मैंने छानकर पहले ही अलग कर लिया है और यहाँ हम आटे को डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम घी के अंदर आटे को डालेंगे। आंच हम एकदम यहाँ कम रखेंगे क्योंकि देखिए कढ़ाई हमने काफ़ी देर से गैस पर चढ़ाई हुई है, तो जो पैन है हमारा ये भी काफ़ी गर्म है, तो यहाँ आंच हम कम रखें जिससे आटा धीमी धीमी आंच पर हल्का अच्छी तरह से भुन जाए। अब यहाँ देखिए उस घी में हमने आटे को मिला लिया है, थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है। अब लास्ट में हम जो घी बचा हुआ था वो पूरा घी इसके अंदर ऐड कर देंगे और कम आंच पर इसको धीरे धीरे हम भून लेंगे। आटे को लगातार चलाते रहेंगे जिससे पूरा आटा इक्वली अच्छी तरह से यानी हर तरफ से बढ़िया तरह भुन जाए। अब यहाँ पे देखिए आटा भुनने का बढ़िया खुशबू भी आ रही है और आटा भुन भी गया है। अब हम यहाँ आंच को बिल्कुल कम करेंगे और इसके अंदर नारियल को डाल देंगे। नारियल डालने के बाद अब यहाँ हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि पैन भी काफी गर्म है और आटा भी गर्म है। उसके अंदर नारियल देखिए डालकर मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छी तरह नारियल भी भुन गया है। गैस हमने पहले ही बंद कर दिया है और अब लास्ट में इसके अंदर हम यहाँ किशमिश डाल देंगे क्योंकि अगर किशमिश को हम ज़्यादा गर्म के अंदर डालेंगे तो वो फूल जाएंगी, तो वो बढ़िया टेस्ट नहीं। मैं जिस तरह से बनाती हूँ तो वो मैं देखिए इस तरह यहाँ लास्ट में मैं किशमिश को डाल दूंगी जिससे वो हल्का हल्का सिक भी जाएंगी और वो फूलेंगी भी नहीं। गैस हमने बंदी कर दिया है और इसको हमने एक साइड रख दिया है। और अब आप इधर देखिए ये सभी जो ड्राई फ्रूट हमने रखे थे, गोंद वगैरह, ये सब ठंडे हो गए हैं। इसको अब हमें ग्राइंड करना है। सबसे पहले हम बादाम और काजू को एक मिक्सर के जार में डालेंगे और इसको इस तरह देखिए पीस लेंगे। एक बड़ा बर्तन मैंने लिया है, परात ली है मैंने और इसके अंदर ड्राई फ्रूट का पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे। जो थोड़े 1-2 मोटे रह गए हैं वो हम हटा लेंगे, उसको हम दोबारा से पीस लेंगे और इस सभी का हमें पाउडर बनाना है। मिक्सर के जार में पहले नीचे हम थोड़े से मखाने डालेंगे और उसके बाद हम गोंद को डालेंगे और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पीस कर एक महीन पाउडर इसका सबका बना लेंगे। ये देखिए इस तरह मखाने और गोंद को हम साथ में जैसे पीस रहे हैं तो ये थोड़ा ग्राइंड करने में भी आसानी रहती है क्योंकि गोंद ने काफ़ी घी पिया हुआ है। अगर मैं प्योर गोंद को ही इसमें पीसूंगी तो वो जार के अंदर चिपक जाएगा। इस तरह से देखिए पहले नीचे थोड़े मखाने डाल लें और उसके बाद गोंद डाल लें और धीरे धीरे करके इस सारे मिक्सचर को हम तैयार कर लें। ये देखिए आप इस तरह से करके हम सारा पाउडर तैयार कर लेंगे ड्राई फ्रूट का। ये देखिए यहाँ मखाने, गोंद और ड्राई फ्रूट का पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। ये तो ठंडा हो चुका है, लेकिन उधर जो हमने पैन के अंदर आटा भून कर रखा हुआ था ये आप देखिए थोड़ा जब हमने इसको छोड़ा था तो उससे और अब तक थोड़ा सा और ये पैन के अंदर अपने आप ही गरमाई से इसकी भुन गया है। अब यहाँ हम ड्राई फ्रूट के पाउडर के अंदर आटे वाला मिक्सचर डाल लेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और साथ में इधर मैंने ये 250 ग्राम ही मीठे के लिए बूरा लिया है। आप बूरा या पिसी हुई चीनी या आप देसी खांड आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और अब इस सभी को यानी तीनों चीजों को, मीठे को, ड्राई फ्रूट के पाउडर को और भुने हुए आटे को हम अच्छी तरह हाथ से रगड़ रगड़ कर मिक्स करेंगे। और ये गोंद के लड्डू के लिए हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है। अब आप यहाँ देखिए थोड़ा जैसे ये हमें हल्का सूखा लग रहा है, वैसे तो हमने हर चीज नाप के ली है। तो इसके लड्डू बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैं दूध का छींटा इस तरह से दे देती हूँ, यानी 1 या 2 चम्मच मैं इसमें दूध डाल देती हूँ और उसके बाद लड्डू बहुत ही आसानी से शेप में आ जाते हैं। आप इसकी जगह देसी घी भी गरम करके 1 या 2 चम्मच यहाँ ऐड कर सकते हैं, जिससे कि इजीली लड्डू शेप होल्ड करें, यानी आसानी से वो बंध जाएं। और इस तरह से देखिए मैं तो ये दूध का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ
क्योंकि अगर हम यहाँ देसी घी मेल्ट करके इसके अंदर डालेंगे तो जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद जो लड्डू बनेंगे वो थोड़े टाइट रहेंगे। लेकिन अगर आप दूध डालकर लड्डू तैयार कर रहे हैं तो लड्डू ठंडे होने के बाद भी वो टाइट नहीं होंगे, वो एकदम सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। और सभी सामान हमने पीस कर यूज किया है तो हर लड्डू के अंदर सभी चीज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। गोंद के लड्डू सर्दियों में स्पेशली इधर नॉर्थ इंडिया में खाए जाते हैं। ये शरीर को गर्म रखते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और इसके अंदर काफ़ी देखिए एनर्जी की चीज़ें डली हुई हैं, तो ये हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं और एनर्जी भी देते हैं। इसलिए आप सर्दियों में ये विशेष तौर पर गोंद के लड्डू बनाएं और घर में बच्चों को, बड़ों को, सभी को आप खाने के लिए दें। एक लड्डू देखिए मैं तोड़कर आपको दिखाऊंगी। ये काफ़ी सॉफ्ट हैं और बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और एनर्जी से भरपूर गोंद के लड्डू बनाकर इसका मजा लें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।